नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। डीएलएड के 4th सेमेस्टर के विषय आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन और गणितीय क्षमता के विकास के अंतर्गत मैं आज गणितीय क्षमता के विषय पर बात करूँगी और इस पर चर्चा करेंगे कि वस्तु चित्रों की सहायता से छात्रों को गिनना, पढ़ना और लिखना किस प्रकार सिखाया जाए। छात्रों 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए हमें जो है कुछ अभ्यास कराना चाहिए और 1 से 9 तक के अंकों को किसी मूर्त वस्तु से संबंधित करके जो है छात्रों को बताना चाहिए। इसको ऐसे समझ लीजिए कि गिनती का अभ्यास कराने से पूर्व 1 से 9 तक की गणना अंकों को मूर्त वस्तु से संबंध स्थापित करते हुए बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फूल बनाया है और लिखा है एक फूल और इसका सिंबल एक यहाँ पर मैंने बताया है। ऐसे ही यहाँ पर 2 फूल बने हैं और लिखा है 2 फूल। तो ये मूर्त यानी तथ्य जो है ये क्या है, बच्चों को दिखाई दे रहा है और वो गिन सकते हैं 1 2, ये इसका सिंबल है 2। इसी प्रकार से अगले उदाहरण में मैंने यहाँ पर 3 फूल बनाए हैं, 1 2 3 और लिखा है 3 फूल, जिसे यहाँ पर 3 अंक से इसको यहाँ पे प्रदर्शित करा है। तो आप समझ गए होंगे कि गिनती को पढ़ना सिखाने से पहले लिखना ये एक तरीका है, ये एक विधि है और ये करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गणना जो है अंकों की जानकारी के लिए जब हम मूर्त और स्थूल तथ्यों का उपयोग करते हैं तो वह उसको समझ जो उसके दैनिक जीवन में भी काम आएगा, उसके लिए गणित आराम से जो है सरल लगने लगेगा उसको। हर्बर्ट स्पेंसर का भी कथन है कि पाठ का आरंभ छोटे बच्चों के लिए है, स्थूल वस्तुओं से किया जाए। ये स्थूल वस्तुओं से किया जाए और अंत में सूक्ष्म बातों से जो है समाप्त हो। पाठ कोई भी है स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना चाहिए। स्थूल चीज़ें स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आती हैं, फिर उसके बाद वो उसके अंदर जो छोटी छोटी सी बातें हैं उसको समझने में रुचि भी लेगा और समझ भी पाएगा। पेस्टोलॉजी भी कहते हैं कि बालकों की शिक्षा सदैव स्थिर वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, सूत्रों, परिभाषा तथा नियमों से नहीं। इन दोनों महान शिक्षा शास्त्रियों के और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ही मैंने यहाँ पर ये आपको बताया था कि आप इसको स्थूल मूर्त चीज़ों से जोड़कर बताइए। जब बालक इन फूल को देखकर एक फूल कहेगा, यहाँ पे पूछा कितने फूल हैं तो बता देगा 1 फूल, तो वो 1 बताएगा और उसके बाद उसका संकेत लिख दिया जाएगा कि 1। यदि हम केवल उनको 1 2 3 4 5 6 तो वो नहीं जान पाएंगे कि 1 2 3 4 किस तरीके से हम गिने या 1 2 3 4 किस तरीके से गिने। तो यही समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग वस्तु चित्रों की सहायता लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र बनाया मैंने फूल का और कहा 1 फूल, तो इसका संकेत लिख दिया गया 1 फूल। और इसी तरीके से 2 फूल देखकर वो A1 2 का संकेत लिखेगा और इसके बाद इसी क्रम से हम इसको ज्ञान करा देंगे 1 2 3।
यानी 3 फूल, तो वो 3 का संकेत लिखेगा। अब जब हम गणना करने लेते हैं कि छोटी संख्याओं से क्रम का ज्ञान भी करा दिया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, यहाँ पर वो जो है बालक ये देख लेगा 1 के बाद एक ही फूल और जोड़ा गया है और उसका सिंबल जो है, उसका चिन्ह क्या है, 2। इसके बाद एक फूल और जोड़ा तो वो सिंबल हो गया 3 का। ऐसे ही क्रम से आगे बढ़कर उसको बता देंगे और इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने देखो एक आइसक्रीम बनाई है और 1 सिंबल लिखा है, 2 2, ये हो गया क्रम से उनको ज्ञान कराना। 1 और हमेशा क्या हो रहा है चित्र में एक ही एक बढ़ रहा है, तो बालक ये भी देखेगा केवल एक ही वस्तु की चित्र की जो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और ये क्रम से उसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे जो है वो देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो बालक देख लेगा 6, फिर वो इधर काउंट करेगा 7, फिर काउंट करेगा 8 9 और 10। ये आपके जो है इस तरीके से चार्ट आपको मैंने प्रोजेक्ट में भी दे रखा है कि आपको इस तरीके का सब हैंडमेड जो है आपको एक चार्ट बनाना है जो 1 से 9 तक की संख्याओं को प्रदर्शित करता हुआ हो, जो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होना चाहिए। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए ये एक रफली बनाया हुआ था। अब जब बालक स्थूल रूप से गिनना सीख जाता है तब हम उसे लिखने का अभ्यास यानी अंक को किस प्रकार लिखा जाए उसका अभ्यास कराएंगे। तो उसके लिए जो है हमें सबसे पहले जो है क्या करना चाहिए कि अंकों को गिनना पढ़ना लिखना सिखाने के बाद लिखने का अभ्यास कराने के लिए हमें किसी भी अंक को लिखना सिखाने से पहले हमें जो है कुछ रेखाओं को खींचने का अभ्यास बालक को करा देना चाहिए। वो रेखाएं किस तरीके की हों, देखिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है, तो स्ट्रेट लाइन बनाए बालक तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका डायरेक्शन किस दिशा में हो, बाएं से दाएं की तरफ। ये मैंने डायरेक्शन का जो है चिन्ह बनाया है यहाँ पे ये देखिए बालक को लाइन खींचनी है सीधी, तो वो किस तरीके की खींचे, बिल्कुल सीधी, यानी बाएं से दाएं की ओर चले, ना कि दाएं से बाएं की ओर। तो इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, बाएं से दाएं की ओर। ऐसे ही दूसरी रेखा अभ्यास कराने के लिए ऊपर से नीचे, तो उसका भी डायरेक्शन मैंने बताया है। और फिर एक ये तिरछी लाइन के लिए भी मैंने डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर खींचे। और ये जो है अर्धचंद्राकार, उसका भी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बताया है। बच्चों को इस तरीके की रेखाएं खिंचाने का अभ्यास कराना चाहिए। यहाँ पे यू शेप भी जो है बाएं से दाएं की तरफ जाती हुई होना चाहिए। ऐसे ही सी आकार जो है उसको ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो है दूसरा ये तरफ अगर हम उसका जो है सिरा चेंज करते हैं, इसका मुंह चेंज करते हैं, तो भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। और सर्किल बने तो क्लॉकवाइज। बच्चा जब स्टार्टिंग में सर्किल बनाता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज फिर पहले क्लॉकवाइज बनाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाने लगता है और फिर वो क्लॉकवाइज बनाने लगता है। ऐसे ही ट्रायंगल शेप की उसको प्रैक्टिस करानी चाहिए और स्क्वायर शेप की। तो इन सब रेखाओं का अभ्यास कराने के बाद हमें अंकों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। और जब अंक लिखना सीख जाए तो हमें गिनना पढ़ना लिखना सब एक साथ करा देना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गिनो और लिखो,
यहाँ मैंने उदाहरण के लिए दे रखा है कि आप जैसे इस तरीके से भी दे सकते हैं। 1 2 3 यहाँ पे मैंने 3 पत्ती बताई और फिर यहाँ पे एक सर्किल कर रखा था और स्टूडेंट इसको गिन के वहाँ पर अंक को लिखेगा। ऐसे ही 1 2 3 4 यहाँ पे जो जगह बना के रखेंगे आप उस पे वो अंक रखेगा। तो इस तरीके से बालक जो है गिनना, पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रश्न पत्र में आपके इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। मैंने इसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और आप ये मान के चलिए कि ये जो है वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना एक प्रश्न इसमें से आ जरूर जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपके ऊपर डबल प्रेशर है 3rd सेमेस्टर का प्लस 4th सेमेस्टर का। तो आप जो है इसका जो है अध्ययन करते रहिए और 3rd सेमेस्टर को भी अपने हाथ में पकड़े रहिए। उसका सिलेबस, उसका जो है जो भी प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, जितना भी उसकी आपने स्टडी करी है उसको अपने माइंड में बिल्कुल रखे रहना है। मैं उसके भी वीडियो 3rd सेमेस्टर के लिए समय समय पर रिवीजन के लिए भेजती रहती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।